तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। आपने इसी को अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों ने डिविजिबिलिटी रूल के नाम से सुना होगा। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, या इसी को डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं। तो विभाज्यता के नियम होता है क्या है कि विभाज्यता के नियम वे नियम हैं जिससे हम किसी भी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि वो किसी दूसरे संख्या से उसमें पूरी तरीके भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब पूरी तरीके हमें भाग क्यों देने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर हम पूरी तरीके भाग नहीं देंगे तो हम लासा और मासा नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हमको ये सब ज़रूरतें पड़ती हैं। तो ये हमारा कुछ विभाज्यता के नियम के उपयोग थे। और विभाज्यता के नियम की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ी कि हमें किसी संख्या, कोई भी संख्या हमारे सामने आ गई तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये किस संख्या से कटेगी या डिविजिबल होगी पूरी तरीके से। तो इसलिए हमको विभाज्यता के नियम की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से चालू करेंगे इसके नियम और सबसे बड़ी तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 2 के विभाज्यता के नियम। 2 का नियम यानी 2 से किसी को विभाज्य करना है तो वो संख्या क्या होनी चाहिए। ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिनमें 2 से पूरी तरीके भाग चला जाएगा? तो वे संख्याएं जो सम हैं। क्या है? सम है। जो सम है। जितनी भी सम संख्याएं हैं सभी सम संख्याओं में 2 से भाग चला जाएगा पूरी तरीके से। कोई भी सम संख्या हो, किसी भी संख्या के आखिरी अक्षर में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये कोई भी अंक अगर किसी भी संख्या को, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे मैंने ये जैसे लिख दिया 6, 7, 9, 5, 4, लेकिन आखिरी में मैंने लिख दिया 3, इसके बाद लिख दिया मैंने 6, तो हमको केवल इस इतनी बड़ी संख्या में, इस पूरी बड़ी संख्या से नहीं मतलब है। हमको केवल इस आखिरी के इकाई के अंक से मतलब है। केवल हमको हमें भाग देना है तो हमें केवल इसके इकाई के अंक से मतलब है। तो इसका इकाई का अंक क्या है? 6, और 6 में 2 से भाग चला जाता है। अगर 6 में 2 से भाग चला जाता है तो ये जितनी बड़ी संख्या है इस पूरी संख्या में भी 2 से पूरी तरीके भाग जाएगा। यही विभाज्यता के नियम होते हैं। तो वे संख्याएं जो सम है या जिनके आखिरी में 2, 4, 6, 0, 8 ये सब चीज़ें आती हैं तो उसमें 2 का विभाज्यता का नियम लगता है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा 3 का नियम कि 3 से किसी भी संख्या को विभाजित करना है। 3 के विभाज्यता का नियम। तो 3 से किसी भी संख्या को विभाजित करनी है तो उसका क्या नियम होगा? तो 3 का नियम कुछ ऐसा है कि कोई भी संख्या लिखी है, जैसे लिखी है 4, 5, कोई भी संख्या लिखी है, इसमें 3 से हमें अगर जिसे चेक करना है कि इसमें 3 से पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप इनके दोनों अंकों, इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। ये 4 है पहला अंक, ये 5 है दूसरा अंक। 2 अंक हैं कि नहीं? ये 4 और 5 45, ये 2 अंक हैं। तो आप इनको अलग अलग प्लस कर लो। 4 और 5 को लिख लो आप 4 + 5, और 5 और 4 होते कितने? 9। और 9 में 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है? तो हाँ बिल्कुल जाता है। 3 त्रिका 9। तो अगर 9 में, इस 9 में 3 से भाग जा रहा है तो इस 45 में भी 3 से भाग जाएगा। इस 45 में भी
3 से भाग जाएगा। कैसे जाएगा तो वो आप दे के भी दे सकते हैं। 3 से 45 में भाग दीजिए, 3 एक कम 3, बचेगा 1, 5 तिरपटे 15, खत्म, यानी कि पूरा भाग चला गया। तो 3 का नियम क्या समझा हम लोगों ने? 3 का नियम ये समझा कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके अंकों को हम जोड़ दें और उसमें 3 से भाग जा रहा है तो वो संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। जैसे मैं एक और बड़ी सी संख्या लिखता हूँ, 4 1 3। अब जैसे 413 लिखा है तो हमको पहली नज़रों में हमने देखा तो हमें कैसे पता चलेगा ये किससे कटेगी? सबसे पहले हमने 2 से चेक किया कि आखिरी में होना चाहिए 0 2 4 6 8, है कहीं? नहीं है। फिर हम 3 से चेक करेंगे तो 3 का नियम ये था कि इनके सारे अंकों को जोड़ दो। तो जोड़ो, 4 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 5, और 5 में 3 जोड़ोगे 8। 8 में क्या 3 से भाग जाता है? नहीं जाता है। तो जब 8 में 3 से भाग नहीं जाता है तो 413 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही 413 की जगह ये होता 414, 414, तो अब इसके अंकों का योग देखो, 4 और 4 और 1 5, और 5 में 4 जोड़ोगे 9, और 9 में 3 से भाग जाता है? हाँ जाता है। तो 414 में भी काहे से भाग जाएगा? 3 से भाग जाएगा। तो 3 के विभाज्यता का नियम आपने सीख लिया, बहुत ही ईजी था। आप कितने भी बड़े संख्याएं दी हों उनके अंकों का योग निकाल लीजिए, और अगर उसमें 3 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ 4 का नियम। 4 का नियम, तो 4 का विभाज्यता का क्या नियम है ये मैं आपको बताता हूँ। 4 का नियम भी बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कोई भी संख्या लिखी 8 7 3, तो ये संख्या लिखी है, और एक संख्या ये लिखी है 8 2 4, ये संख्या लिखी है। तो हमने कोई भी संख्या ली, जैसे एक ये ली एक ये ली, अब हमको इसमें आखिरी के 2 अक्षर देखने हैं। 2 के नियम में हमको आखिरी का 1 अक्षर देखना था। 4 के नियम में हमें आखिरी कितने 2 अक्षर देखने हैं, आखिरी के 2 अक्षर देखने। तो हमने देखा 873 में आखिरी के 2 अक्षर होते हैं 73, और 73 में क्या 4 से भाग जाता है? तो आप कहेंगे कि 73 में 4 से भाग नहीं जाता है। 73 में कहाँ से 4 से भाग जाएगा? उसका कोई आखिरी का सम फैक्टर ही नहीं, तो 73 में तो 4 से भाग जाएगा नहीं। 24 में क्या 4 से भाग जाता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल जाता है। तो जब अगर आखिरी के 2 संख्याओं में 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 400 भाग से जाएगा, यानी 824 में भी 4 से भाग जाएगा, यानी ये भी 4 से विभाजित संख्या होगी। आप कोई भी संख्या बना सकते हैं, जैसे ये लिखा, इसके बाद हमने लिखा 7 1 2, हमने आखिरी के 2 अक्षर देखे, आखिरी के 2 अक्षर आए 12, तो 12 में 4 से भाग जाता है, तो इस 712 में भी 4 से भाग जाएगा। तो 4 के विभाज्यता का ये नियम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ 5 के विभाज्यता का नियम। 5 का नियम, तो देखिए 5 और 10 के नियम सबसे सरल है। किसी भी संख्या में आपको जानना है कि 5 और 10 का भाग जाएगा कि नहीं, तो ये नियम सबसे सरल है। कैसे सरल है कि आप कोई भी संख्या लीजिए और उसके आखिरी में अगर आपको दिख जाए 0, आखिरी में या इकाई में 0 दिख जाए, या दिख जाए 5, तो बस उसी संख्या में 5 से विभाजित होगी वो संख्या। जैसे कोई भी संख्या आप लिख दीजिए और उसके आखिरी में लिख दीजिए 5, जैसे 6 2 5, तो आखिरी में क्या है 5 है, यानी ये 5 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिख लिया 4 6 9, उसके बाद 0, आखिरी में हमने क्या लिखा 0, तो अगर आखिरी में 0 है तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ये लिख दिया 655, आखिरी में क्या है 5, यानी ये भी काहे से होगी 5 से विभाजित होगी। तो 5 का नियम तो बहुत ही सरल था, आपको समझ में आ गया होगा। 6 का नियम हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
और अभी आपकी क्लास के लिए ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना हो तो जिस संख्या में 2 का नियम और 3 का नियम दोनों का नियम लग जाए तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जिसमें 2 का नियम भी लग जाए, 3 का नियम भी लग जाए। जैसे ये लिखा है 12, तो 12 2 से विभाजित है। आप कहोगे हाँ, इसके आखिरी में 2 लिखा है यानी 2 से विभाजित है। 12 3 से विभाजित है, देखो 2 + 1 3, यानी ये 3 से भी विभाजित है। तो 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। ये नियम है इसका। तो 6 दूनी 12, देखो हो गई। आप ऐसे कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो 6 का नियम कोई बताने वाला नहीं है। 7 का नियम आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। 8 का वैसे है, 4 और 2 के नियम मिला के। अब आप सीधा सीखिए 9 का नियम, कि 9 का नियम क्या है। तो 9 का नियम, तो 9 का नियम क्या है। जैसे कि 3 का नियम था कि उसकी संख्याओं को जोड़ने से जो संख्या आए उसमें 3 से भाग चला जाए, ऐसे ही 9 का नियम ये होता है कि उसकी संख्याओं को जोड़ने से जो आए संख्या उसमें 9 से भाग चला जाए। मतलब जैसे कोई संख्या लिखी हमने, जैसे लिख दी मान लो जैसे 5 4, ये लिखी हमने कोई संख्या लिख दी। अब 5 4 में हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें 9 से भाग जाएगा कि नहीं। तो आप इनके दोनों अंकों को जोड़िए, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 में 9 से भाग जाता है कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ। तो जब 9 में 9 से भाग जाता है तो 54 में भी 9 से भाग जाएगा। आप जैसे एक संख्या और लिख लीजिए 8 7 3, जैसे ये संख्या कोई लिखी है। अब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें काहे से भाग जाएगा। तो आप इसको जोड़िए, 8 7 15, 15 3 18, और 18 में 9 से भाग जाता है। तो आप कहोगे हाँ। तो जब 18 में 9 से भाग जाता है तो 873 भी 9 से विभाजित होगी, ये भी 9 से विभाजित होगी। तो ये भी काफ़ी इजी रूल था कि जिसमें जोड़ने से 9 से भाग चला जाए वो 9 का विभाजित होगा, जिसमें जोड़ने से 3 से विभाजित हो जाए तो 3 का विभाजित होगा। अब सबसे आखिरी वाला हम लोग सीखते हैं 10 के विभाजिता का क्या नियम होता है। तो जैसे 5 का एकदम सरल था, ऐसे 10 का नियम भी बहुत सरल होता है। 5 वाले में क्या था कि आखिरी में 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन 10 वाले में आखिरी में बस एक 0 हो, केवल एक 0। कोई भी संख्या लिख लो, उसके आखिरी में केवल आप एक 0 लगा दो तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या लिख लो, आप आखिरी में बस 0 लगा दो, वो 10 से विभाजित हो जाएगी। चाहे आप भाग दे के भी देख सकते हैं, लेकिन आप अब इतना समझ लीजिए ये नियम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे भटकते रहोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना आप लासा कर पाओगे ना आप मासा कर पाओगे। तो अगर आपको लासा मासा करने में माहिर होना है एकदम हर संख्या का, तो आपको ये नियम बहुत ज़रूरी है आने। ये नियम और 20 तक पहाड़ा बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो आ रहा है तो आप बहुत आसानी से वो चीज़ें कर लेंगे। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 का नियम क्या था, जो आखिरी में ये संख्याएं आए 2 0 4 6 8, ये सब संख्याएं आए तो वो 2 से विभाजित होगी। 3 का क्या नियम था कि जो संख्या हो उसको जोड़ दो, और अगर वो 3 से भाग जा रही है तो उस पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। 4 का नियम क्या था कि आखिरी की 2 संख्याओं में अगर 3 4 से भाग जा रहा है तो वो उस पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। 5 का नियम क्या था कि आखिरी की अगर संख्या 0 या 5 है, 0 या 5 है तो उसमें 5 से भाग जाएगा। 9 का नियम क्या था, तो 9 का नियम ये था अगर दोनों संख्याओं को जोड़ा उसमें 9 से भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 9 से भाग जाएगा। 10 का नियम क्या था, 10 का नियम ये था कि किसी के भी संख्या के अगर आखिरी में 0 है तो उसमें 10 से भाग जरूर जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।